नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जीके का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या बीडीओ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वह जिसमें कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, आपको पता होगा गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त इसी ऑप्शन में मिलता है। और 275 ईसा पूर्व यानी एडी में गुप्त वंश की स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित था। मतलब जो कन्नौज का सम्राट या कन्नौज का राजा था जिसको कहा जाता था हर्षवर्धन, तो उसी हर्षवर्धन को यहाँ पर हर्ष लिखा है कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित था। तो जो पुष्यभूति वंश था, उस पुष्यभूति वंश का राजा था जिसका नाम था हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रखें। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, यानी जो नौशासी तांबा प्लेट है, वहां से हमें पता चलता है कि बल्लभी पर विजय प्राप्त की थी किसने, हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, किसके शासनकाल में हुएनसांग। तो हुएनसांग की यदि हम बात करें तो एक विदेशी यात्री था। तो हुएनसांग किस चालुक्य शासक के समय में चालुक्य राज्य का दौरा करने के लिए आया था। यह हम कह सकते हैं किसके शासनकाल में हुएनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। तो उसका आंसर मिलता है जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये चालुक्य वंश का शासक था। तो इसके राज्य का दौरा करने के लिए आया था हुएनसांग। ठीक है, जिसकी फोकी की पुस्तक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित थी। यदि हम विधि की बात करें तो मंदिरों की 3 विधि मिलती हैं, नागर शैली नागर विधि, बेसर शैली बेसर विधि, और द्रविड़ शैली यानी द्रविड़ विधि द्रविड़ विधि। यदि हम बात करें यहाँ पर तो चालुक्य राजाओं ने जो मंदिर बनाने की विधि अपनाई थी उसका नाम था बेसर विधि या बेसर शैली। ठीक है, ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण थी। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध गोल बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था। तो बैकुंठ परुमल मंदिर जो बनवाया था उसकी यदि हम बात करें तो ए बी सी डी में से जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिलता है वह है नंदी वर्मन द्वितीय ने जो है बैकुंठ परमल का मंदिर बनवाया था कांचीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 7, घंटिका कौन थे। घंटिका की यदि हम बात करें तो ये उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। ठीक है, यानी जहां ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी वहां पर उस स्थान को कहा जाता था घंटिका। क्वेश्चन नंबर 8, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। या कह सकते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा का पता चलता है या किस राजा का हाथी गुम्फा अभिलेख था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिलेगा खारवेल। और खारवेल की यदि हम बात करें तो ये कलिंग का राजा था, और ये वो ही कलिंग है जहाँ पर अशोक ने आक्रमण किया था। ठीक है, खारवेल नरेश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सैन राजवंश का संस्थापक कौन था। सैन राजवंश का संस्थापक जो था वो सामंत सैन था। ठीक है, और इसने अपने ही नाम पर राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था सैन राजवंश। क्वेश्चन नंबर 10, ताक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। यदि हम बात करें तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ सरल भाषा में कि एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था ताक्कोलम। इस ताक्कोलम की लड़ाई की यदि हम बात करें तो 2 राजाओं के मध्य हुई थी ये। तो एक चोल राजा था परांतक प्रथम और दूसरे राजा की यदि हम बात करें तो राष्ट्रकूट राजा था कृष्ण तृतीय।
तो कृष्ण तृतीय और राष्ट्रकूट राजा और परांतक, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका नाम था ताकोलम का प्रसिद्ध युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है महमूद गजनबी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो जो फिरदौसी था उसकी पुस्तक थी शाहनामा, और ये जो था महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई, यानी कौन सा राजा था जिसकी चौगान, यानी जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, पोलो, घोड़े के द्वारा खेला जाता है, इसको खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो चित्तौड़ की यदि हम बात करें तो महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो सी, राणा कुंभा। ठीक है, तो सी ऑप्शन है यहाँ पर आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो मदुरै की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु में पड़ता है ये, और मदुरै प्रसिद्ध है मीनाक्षी देवी मंदिर के लिए। ठीक है, जो बैतरणी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर की यदि हम बात करें तो जलालुद्दीन एहसान। ठीक है, जलालुद्दीन एहसान जो था ये मदुरै सल्तनत का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 15, बलवन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलवंत के यदि वास्तविक नाम की हम बात करें तो उसका उलूग खां वास्तविक या कह सकते हैं असली नाम था। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू को प्रारंभ कराई। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं तंबाकू की खेती कह सकते हैं, यहाँ पर पूरा नहीं छपा है। किस महान मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की खेती कराई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा वी, यानी जहांगीर ने। ठीक, जमोरिन कौन था। जमोरिन की यदि हम बात करें तो जब वास्को डी गामा भारत आया था या भारत की खोज की थी 1498 में वास्को डी गामा ने, तो उसका जो स्वागत किया था काली तट के बंदरगाह पर, वो जमोरिन हिंदू शासक था, इसने स्वागत किया था जमोरिन ने। तो ये पूछा है जमोरिन कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा काली तट का हिंदू शासक था, डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था। शिवाजी के धार्मिक गुरु की यदि हम बात करें तो उनका नाम था रामदास, सिखों के गुरु थे ये, और ये ही जो है शिवाजी के धार्मिक गुरु भी थे, रामदास। क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता था। तो गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध नीति के लिए जो जाने जाते थे वो शिवाजी जाने जाते थे, और शिवाजी के बाद वह कौन था जिसने गुरिल्ला युद्ध विद्या को अपनाया था, या जो बड़ा प्रदर्शक इसका माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो बाजीराव प्रथम, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। यदि हम बात करें कि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, और 9वें गुरु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी, या कह सकते हैं फांसी कराई थी गुरु तेग बहादुर की, जो सिखों के 9वें गुरु थे औरंगजेब द्वारा। और 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, उनकी हत्या कराई थी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, अलवार कौन थे। तो अलवार की हम बात करते हैं तो अलवार वैष्णव धर्म को मानने वाले एक महान संत थे, जिनको हम वैष्णव संत कहते हैं, अलवार थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 22, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था। तो वास्को डी गामा, अभी आपने क्वेश्चन नंबर ये पढ़ा था 17, इसमें जमोरिन कौन था। तो काली तट का, तो काली तट क्या था, एक बंदरगाह जो गुजरात के किनारे पड़ता है, वहीं से ही यहाँ पर आंसर आपको बी मिल जाएगा। क्या कि वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था। तो वो कालीकट के बंदरगाह का, और यहाँ का जो हिंदू शासक था उसका नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा जमोरिन था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 अगले की हम बात करें 23 की, तो वास्को यानी कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था? मंदिर शब्द छूट गया। तो कंबोडिया के किस शासक ने अंकोर वाट बनवाया था? अंकोर वाट क्या है? अंकोर वाट का एक मंदिर है और उस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम की यदि हम बात करें तो उसका नाम था चिनक्लिच खान। बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अवध का संस्थापक कौन था? अवध के संस्थापक की हम बात करें तो शहादत खां उसका संस्थापक था। शहादत खां बुरहान उल मुल्क ये उसका पूरा नाम था, जो अवध का संस्थापक माना जाता था। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी जो थी वो ये थी, क्या लिख रहा है यहाँ पर? लिखा हुआ है अर्काट। ठीक है, तो 26वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट थी। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो यह इस प्रकार है कि बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था? तो 1773 ईस्वी की बात है कि बंगाल और बिहार के बीच स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को जो चलाया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, और उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता उस सभ्यता का नाम पड़ा। तो यहाँ पर पूछा हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? हड़प्पा सभ्यता नाम जो दिया था वो दिया था डॉक्टर SR राव ने। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो भारतीय संगीत के लिए जो वेद जाना जाता उस वेद का नाम है सामवेद, और सामवेद किसका जनक है? संगीत का जनक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर वी हो जाएगा, सामवेद। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? जो आपका गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये किसको समर्पित है या किसके लिए अर्पित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद संहिता। ठीक है ना, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तोलकाप्य क्या है? तो तोलकाप्य की यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण की एक किताब है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिर से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो राजगिर से पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी उदयन ने, और उदयन जो था वो मगध साम्राज्य से संबंधित मगध का शासक था। ठीक है, मौर्य वंश नहीं, हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन, महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए। तो महावीर तीर्थंकर नाम से जो जाने गए थे जिनको महावीर स्वामी कहा जाता है, और ये जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। इनके लिए यदि हम बात करें तो ये रखा है ऑप्शन नंबर डी में कि महावीर तीर्थंकर के नाम से जाने गए थे 24वें तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 34, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? तो यदि हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म जो है महावीर स्वामी के बाद दो शाखाओं में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया था, वैसे ही जैन धर्म जो है दिगंबर और श्वेतांबर दो शाखाओं में बट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा चतुर्थ यानी चौथी शताब्दी में ये दो शाखाओं में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें, कर्णव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कर्णव राजवंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव मित्र था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, और यह इस प्रकार है कि इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है?
तो लो स्तंभ पर जो शिलालेख पाया गया है उसका नाम है मेहरौली प्रशस्ति। ठीक है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो जो इलाहाबाद का प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख है जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति, तो इसके जो लेखक हैं वह है हरिसेन। ठीक है। आपको बताना हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित के लेखक कौन है? यानी जो बादामी के चालुक्य थे उनके इतिहास का संपूर्ण साहित्य जो मिलता है वो विक्रमाचरित में मिलता है, और उसके लेखक कौन थे यही प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो इसके लेखक थे बिल्हण। एक ये है बिल्हण और एक थे कल्हण, और कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास देखने के लिए मिलता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यह इस प्रकार है कि कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? यानी चालुक्यों ने एक शहर को बसाया था, या हम कह सकते हैं कि चालुक्य शहर जो मंदिरों का शहर कहा गया, उसके लिए कौन सा आंसर यहाँ पर होगा? तो आई होल जो था उसको चालुक्यों का मंदिरों का शहर कहा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? यानी जो मानसून होता है जिसके द्वारा वर्षा वगैरह होती है, तो प्रश्न ये, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो मानसून मार्ग की खोज जो की थी वो हिप्पालस ने की थी। क्या नाम है? हिप्पालस। सी ऑप्शन यहाँ पर आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? यानी जिसके द्वारा कार्यालय में काम किया जाए उसको कार्यालयी भाषा बोलते हैं, और सातवाहनों की जो कार्यालयी भाषा थी वह थी प्राकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जो पाल वंश का शासक था जिसका नाम मिलता है धर्मपाल, इस धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहता था? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है महेंद्रपाल। जो महेंद्रपाल पाल वंश का प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नाम के कवि रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 44, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था? या कह सकते हैं किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली थी? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमोघ वर्ष। जो अमोघ वर्ष राजा था इसने जो है मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन 45, बीजापुर की गोल गुम्बद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुम्बद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया था? यानी बातचीत का गलियारा बोल सकते हैं या गोल गुम्बद बोल सकते हैं बीजापुर का। इसका निर्माण किसने कराया था यानी किसने इसको बनवाया था? तो हम कह सकते हैं यानी मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है कि किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें यानी तुजु के बाबरी में लिखी? या हम कह सकते हैं कि तुजु के बाबरी जो रचना थी ये बाबर द्वारा लिखी हुई थी, और तुजु के बाबरी में बाबर की यादें थीं। ये किस भाषा में लिखी थी? तो यहाँ पर तुर्की भाषा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो जो है 1576 के आसपास
यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। तो अकबर की तरफ से या मुगल सेना की तरफ से किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, तो उस व्यक्ति का नाम मिलता है राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। तो हुमायूं, जो जीते जी यानी जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वह मुगल शासक हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 49 और 49 की यदि हम बात करें तो ये कहता है कि संसार में प्रसिद्ध मोर सिंहासन यानी जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, किस मुगल इमारत में रखा था। तो जो मयूर सिंहासन था वो शाहजहां ने बनवाया था, जिसमें हीरा लगा हुआ था और वह हीरा जो था वो विश्व का सबसे महंगा हीरा था, जो आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे आदिल शाह ले गया था तख्ते ताऊत को उठाकर। तो उसी तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन को कहा गया कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा हुआ था। तो देखिए, यदि हम बात करें दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में ये रखा हुआ था, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। आज का लास्ट क्वेश्चन और वो है 50वां क्वेश्चन। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो कोचीन थी। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपसे लेते हैं विदा, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।